It's a destiny. सबके पीछे एक बहुत बड़ा कलाकार होता है जो एडिटर होता है, उसके बिना कुछ बन नहीं सकता। सुभाष सहगल। Yes, sir. हेलो एवरीबॉडी। सागर साहब के बारे में बोलना इतना आसान नहीं है, बिकॉज ही वाज ए ग्रेट पर्सन और सबने बोल ही दिया है। तो रामायण कितनी पॉपुलर हुई थी उसके बारे में एक मैं आपको मस्ती भरा इंसिडेंट सुनाता हूँ कि ड्यूरिंग रामायण मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी, तो शांति जी ने मुझे फाइनेंस करवा के दी थी बैंक से। तो मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। मैंने अपने किसी ने पूछा होता कि तुमने धरती पर भगवान को देखा, अगर मुझसे किसी ने पूछा होता कि तुमने धरती पर भगवान को देखा है, तो मेरा जवाब होता नहीं। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर भगवान जैसे एक इंसान को अवश्य देखा। अब उस इंसान को क्या कहोगे जो हर हाल में मुस्कुराता हो? सागर साहब एवर स्माइलिंग पर्सन, ईर्ष्या जलन से दूर हो, जीवन से भरपूर हो, बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में भी बच्चा। दैट वाज हिज क्वालिटी। मन का सच्चा, कुदरत का नहीं, यानी इंसानियत से भरपूर, कर्म में विश्वास रखता हो और किस्मत को भी मानता हो। कहते थे रामायण ऊपर से आई, चाहे उन्होंने बहुत कर्म किया, बहुत मेहनत की, उस उम्र में भी वो 24 घंटों में 48 घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा हुई है तो मैं रामायण बना पाया हूँ। हमेशा ये बोलते थे कर्म में विश्वास रखता हो पर किस्मत का को भी मानता हो, हर बात को हरी इच्छा कह के सहज ही स्वीकार कर लेता हो। कुछ ऐसे ही थे हमारे पापा जी। कभी तो कहीं तो आंशिक से ही आपको दुखी, नाराज या गुस्से में देखा हो। कभी नहीं गुस्से होते थे, कभी नाराज नहीं होते थे, कभी तो कहीं तो आप में खुदगर्जी का तनिक सा भी अंश देखा हो। He was never दूसरे की प्रॉब्लम को ज्यादा ध्यान देते थे। कभी तो कहीं तो आपको निराश होते हुए देखा हो। रामायण में बड़े अप डाउन आए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। इतना आशावाद, इतनी सत्यता। अब अगर आप इंसान के रूप में, I think everybody who was associated with him will agree with him. बाबा जी, आप भौतिक रूप से तो जा चुके, पर आध्यात्मिक रूप से आप हमेशा हम सबके संग रहोगे और मैं इनके साथ में पहली सीरियल विक्रम और वैताल कर चुका था, तो मुझे अच्छी तरह से जानते थे, ये कैम अच्छी तरह से जानते थे। विजय काविश करके वहाँ पे डायरेक्टर थे, तो मुझे जैसे सुनील जी ने बताया कि वो लोग ढूंढ रहे थे, तो शशि जी ने वो रोल नहीं किया। तो मैं, मेरे डैडी थे उसके अंदर, वो जनक का रोल उन्होंने किया था मूलराज राजनाथ में। तो वो थे नहीं, तो मैं, डैडी बोले कि काम कर, तू जाके मेरी डेट्स लेके आ उनके पास। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं जाके नटराज स्टूडियो में उनके ऑफिस, तो मैं डेट्स लेके चले गए। तो फिर मैंने विजय काविश से बात की, बोला कि हाँ ये डैडी की ये डेट्स है, तो ठीक है। जब मैं निकल ही रहा था तो मुझे विजय ने बोला एक मिनट एक काम कर, तू मेरे साथ चल, पापा जी को कैबिन बोला तू चल तो सही मेरे साथ। तो मैं गया, बैठे थे, तो मुझे बोला कि विजय काविश ने बोला कि पापा जी को बोला कि किया है विक्रम वैताल, बोला शत्रुघ्न ढूंढ रहे हैं। बोला हाँ, बोला ये देखो इनको ट्राई करो। तभी मैं अभी जो मूछे रख रहा हूँ वैसे भी मूछे तभी रख रहा था, क्योंकि
तू उसे मुड़वा सकता है? हाँ मुड़वा सकता हूँ। बोला तो फिर कल आ जा मुड़वा के। बाहर निकला तो मुझे यार ये मेरी मूंछें, हाँ निकाल दो, इसमें क्या हो गया, रोल है, मिलता है, रामायण है, रामायण में इतना अच्छा रोल है। दूसरे दिन मैंने मूंछें मुड़वाई और मुझे बड़ी शर्म आ रही, मैं ऐसे ऐसे चल रहा था, मुँह छुपा छुपा के चल रहा, कोई देख ना ले मुझे बिना मुझसे। मैं फिर से पहुँच गया ऑफिस में दूसरे दिन, तो मुझे सबसे पहले तो वो देख के हंस रहा है, बोला कैसा लग रहा है तुम्हें, कल कैसा लग रहा था मुझे, बोला चल चल तेरी राह देगा। तो मैं गया ऑफिस, बोला तू जा अंदर, मैं आ रहा हूँ। मैं अंदर चले गया, नॉक करके, हाँ आइए। वो बिजी थे, लिख रहे थे, मुझे उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा हाँ बोलिए। बोला कि मैं वो शत्रुघ्न के रोल के लिए आया। बोला नहीं नहीं, वो तो हम लोग ने किसी को फिक्स कर दिया, आप जाइए, थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ। मेरी तो मुझे भी गई, रोल भी गया। तो मैं बाहर आ गया, तो विजय बोला क्या हुआ, हो गई बात? बोला नहीं, उन्होंने तो निकाल दिया मुझे। बोले कि नहीं उन्होंने तो किसी को ले रख लिया ऑलरेडी। अरे नहीं यार, वो लिस्ट, अरे तेरा ही नाम है उसमें। बोला ये देख शत्रुघ्न सामने, समीर राज। बोला चल तू मेरे साथ वापस चल। वापस अंदर गया, बोला नहीं वाकई वही लड़का है जिन्होंने आप हम लोग बात, बोला तू है, बोलता क्यों नहीं? मुझे मेरा तो कैसा लग रहा है, कल कैसा लग रहा था, आज कैसा लग रहा है, अरे इतना यंग लग रहा है, तो फिर तेरी इतनी मतलब ये जो एज है, तेरा इनोसेंस है, तू अपनी मूछे को पीछे क्यों छुपा रहा है उससे? अच्छा क्या अभी नहीं पढ़ा? बोला लेकिन सर नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अरे तू ये तो मामा जी तो मैं तो फिक्स है। तो उस हिसाब से मतलब जैसे ये सुनील जी ने बताया कि वो शत्रुघ्न कर रहे थे, वो आगे चले गए, तो मुझे वो रोल करने का मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच पापा जी का, क्योंकि एक्चुअली हम लोग मस्ती भी बहुत करते थे। और मैं एक और भाई को तो ज़रूर याद करना चाहूँगा, संजय जो, जिन्होंने भरत का रोल किया था। सब लोग इतने मस्ती करते थे, कुछ ना कुछ हमारी चलती रहती थी, लेकिन पापा जी से ऐसे डरते थे, जैसे वो जैसे आते थे चुपचाप बैठ जाते। तो मुझे देख के मतलब बड़ा शरारत, उंगली करके तो हट जाता है। और वो संजय मैं छोटा था, ऐसे मतलब कटे मीठे मुझे उनके साथ में रिलेशन थे, और मुझे इतना अच्छा लगा आज तक टिल डेट। मुझे जहाँ भी जाता हूँ तो ना, आप रामायण में थे, शत्रुघ्न का रोल किया था ना, तो रामायण से अभी भी लोग मुझे याद करते हैं। एंड थैंक यू सो मच पापा जी का मैं धन्यवाद चाहूँगा। और प्रेम जी की भी बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे विक्रम बेताल में लिया, तो मुझे उस कैंप में आने का, जब डैड को फोन आया था इस रोल के लिए, तो मैं बोला आप जा रहे हो सागर, मेरा मैं भी साथ में जाऊँगा, क्योंकि वहाँ जाके हम लोग बिलियर्ड्स खेलते थे, और मैं साथ में गया। एंड इन दैट मीटिंग आई वाज देयर। डैड ने कहे थे कि सागर साहब को कन्विंस करेंगे कि वो यंग लड़के को हनुमान जी के रोल में लें। एंड बच्चों ने बता दिया था कि सागर साहब आपको रामायण के लिए बुला रहे हैं। एंड ही वेंट देयर, एंड सागर साहब ने बोला भाई नारा रेडी हो जाए, एक्सरसाइज करने लग जा। डैड सेड सागर साहब मैंने ना एक पिक्चर की थी, अब नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं, कोई यंग लड़के को ले लो। तो नाउ आई शैल टेल यू दैट ही इन द नाइट had got a dream, and in that dream he saw 3 faces, and that's why Arun Govil was selected as Ram on a Sunday. That Sunday when we went, and Dad had to do Hanuman, and Deepika ji was seen by Sagar Saab as Sita in a dream last night, according to me. That's what he told us in front of Dad. And I went to the shooting. Shooting में जब मैं गया तो मुझे अभी भी याद है, ये लोग तीनों हनुमान जी और सीता और राम को लंच टाइम में बाहर खड़े कर देते थे लाइन में, और हजारों लोग गेट खोलते थे और वो अंदर आते थे, उनके पैर छू के जाते थे। एंड दैट वाज समथिंग एल्स। सो आई एम लकी आई प्लेड हनुमान जी के रोल बहुत बार, एंड विद अरुण जी आई प्लेड, एंड आई सॉ द वे ही यूज्ड टू एक्ट, अनबिलीवेबल देवर। एंड हम लोग सब, यानी रामायण जो है इट इज फॉरएवर। जब भी एक फोटो रामायण की डालो तो पूरा सोशल मीडिया, पूरे दुनिया के छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं वी लव हिम। सो दिस इज फॉरएवर। And the Sagar family, God bless you all. I'm going to love this book. मैं बुक नहीं पढ़ता ज़्यादा, लेकिन ये बुक तो पूरी पढ़ूंगा। God bless you all. But not only did he deliver the ethics and the principles and the story, he made it live. He took people, the nation, worldwide in a time capsule to Ayodhya and to Lanka and wherever he wanted. So I think
the vision that he had and he showed it to the world, and me being part of his vision, I think I was very, very honored, very, very lucky. And I was very young to understand the magnanimity of the whole process. But today when I look back, 30 years back when I look back, I would just say thank you to my Sri Ram, because my Guru was a follower of Ram, Jalaram. So I am just thankful to my Guru, to my ancestors, to the blessings from the family, that I met Ramananji. And I actually met Anand Sagar first, and Premji was the one who put me on to Vikram Vedal and then moved on to Ramayan. So it has been a very, very beautiful journey of my life. And Papaji, of course, had a very, very big body of work, right from Barsat to Ramayan. But the last one was one of his best piece of work. And once again, I'm repeating myself by saying I was fortunate to be in a part which even he was very proud of. So I am very honored that I was part of this, and I will always be thankful to the Sagars, to Papaji, to be part of their life and their journey. And Shiv, I would like to say a special thank you today to you. Thank you for remembering us and having us. It was very sweet, and Premji, you outdone yourself by doing what you did today. The honor and research, emotions, thoughts, everything put together. What do you have to say? सिर्फ दो ही लाइनें हैं. एक है Silence, please. So कैसे आप, I mean, it took you a while to put this together. आपने पहले सोचा था कि बुक बनाएंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं था. 2002 में मैं पापा जी को रात को सुनाने के बाद नोट्स लेता था, और 2004 तक मैंने अपने नोट्स लिए, और वो अपनी अंदर की जो दर्द थी, अंदर जो उनके जख्म थे, अंदर जो मतलब लहू बहता था उनका, किसी को नहीं दिखाते थे. पता नहीं मेरे भाग्य में क्या था. शायद उनको एक फोरसाइट थी कि ये पुत्र उनका ये सब लिखेगा, जब उनको उनका नाम दुनिया भर में लेके जाएगा. ये मेरी कल्पना है, मैं इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता. बट मैंने रात को 2004 तक नोट्स किए, एंड उनके 2 घंटे मैंने पापा जी से कहा अपनी टेप रिकॉर्डिंग तो कर दो. वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने 2 साल लिए. आज मूड नहीं है, आज शाम को करते हैं, आज मेरी शूटिंग है. ये नहीं कि मूड नहीं था, वो पर्दा खोलना ही नहीं चाहते थे. वो लोहे का पर्दा था. पता नहीं मेरे साथ उनका क्या एक आत्मिक रिश्ता था, सोलमेट थे, या पिछले जन्मों का रिश्ता था. तो मुझे इतनी चीज़ें कह गए जो शायद मुझे ऐसे लगता है इस धरती पे किसी को ना पता हो. तो मैंने कोशिश की है. मेरी बहुत कमियां होंगी, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने ठीक किया है कि गलत किया है, क्योंकि इतनी प्राइवेट चीज़ें उनकी, उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो कभी डिस्कस नहीं किए जाते, महसूस किए जाते हैं, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताया. मैं लिखूं कि ना लिखूं, ये कश्मकश में मैं रहा. फाइनली मेरा पुत्र शिव सागर, उसको मैं दाद देता हूँ. उसने कहा नहीं पापा, ये करना ही है. मैंने कहा मैं नहीं करना चाहता हूँ. 3-4 राइटर्स लाया. मैंने कहा ये बिल्कुल बेकार है, कि पापा जी के बारे में कोई लिख ही नहीं सकता अनलेस उनके करीब उनके साथ रहा हो. फिर ये कश्मीर भाग गया. तो जो उनके पापा जी के परदादा थे लाला शंकर दास, वो लाला शंकर दास वो नगर सेठ थे. 3 राजा गुलाब सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह, सबकी रियासत में वो सबसे अमीर आदमी थे. 500 एकड़ उनकी ज़मीन थी इन पहलगाम, इन टंगमर्ग. उनके गांव थे, उनके पास घोड़े थे, स्टेबल्स थे, बेस्ट ऑफ घोड़े थे. उधर गया तो उनका जो मतलब जो पैलेशियल मैंशन थी वो अभी भी थी. तो शिव उनकी फ़ोटोग्राफ लेके आया.
उधर लोगों से मिला जिन्होंने हिस्ट्री सारी ट्रेस की 1830 से 2000। आप सभी को जयराम जी की आज रामायण किए हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन आज रामायण से एक बार फिर जुड़ने का जो मौका है वो अपने आप में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा मौका है। मैं अभी दीपिका जी अंग्रेजी में बोल रही थी, तो मैं हिंदी में बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता भी हिंदी में हूँ। मैं लिखता सिर्फ अंग्रेजी में हूँ, क्योंकि वहाँ मैनेज हो जाता है। हिंदी में मैं वो सब कह पाता हूँ जो मैं अंग्रेजी में नहीं। सागर परिवार बहुत बधाई का पात्र है आज, इसके लिए स्पेशली प्रेम सागर जी, शिव ने इस बुक को लिखने के लिए या जो भी करने के लिए, जोड़ने के लिए पूरी जितनी मेहनत की है, मुझे पता है बहुत पिछले 1-2 साल में उन्होंने मुझे बहुत बार टैप किया, और हर बार ऐसा होता रहा कि मैं समय देकर भी उनको नहीं मिल पाया। शिव, लेकिन आज ये बुक हम सबके सामने आ गई है। सागर परिवार के विषय में इतना कहना चाहूँगा, अपने आप में सब पूरे हैं, अच्छे हैं। सागर साहब के बारे में कहने की मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई आवश्यकता है या मैं इस योग्य हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूँ। He's been a great writer, a great technician, a great director, and great music lover. Made few very good films. सागर परिवार से जुड़ने का जो मेरा जो मौका मिला, वो मौका मिला था हमारे शांति जी के कारण। शांति जी ने मेरी एक फिल्म देखी थी, उसको देखकर उन्होंने मुझे, एक फिल्म बन रही थी बादल जो आनंद डायरेक्ट कर रहे थे, उसमें उसके लिए फिर उन्होंने मुझे याद किया था। तो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू शांति जी। रामायण में मेरा आना अपने आप में कहानी है। आई वुड लाइक टू शेयर इट जो आप में से बहुत शायद ही किसी को पता हो परिवार के अलावा, बल्कि किसी को नहीं पता हो, बट आई वुड लाइक टू शेयर। और मुझे वो इंस्पायर इसलिए कर रहा है वो बात कहना कि अभी जब हम सागर साहब के ऊपर जो फिल्म देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा है कि रामायण बनाना वो व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये रामायण बनाना जैसी वो बनी थी, ये व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, ये सिर्फ परमात्मा का काम हो सकता है। मैं एक फिल्म कर चुका था बादल, मैं विक्रम और बेताल कर चुका था उस कैंप में। तो मुझे पता लगा कि सागर साहब रामायण बनाने जा रहे हैं। मैं चला गया उनके ऑफिस में और मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना आप रामायण बना रहे हैं। तो उन्होंने अपने छोटे चश्मे से ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ, तो मैंने कहा मुझे राम जी का रोल करना है। फिर उन्होंने देखा मुझे दोबारा, एक बार ऊपर से नीचे तक। ठीक है, समय आएगा तब देखेंगे। समय आया, उन्होंने और कई लोगों के साथ मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। ये कहानी है उसकी। जो रामायण की जिस दिव्यता की बात करते हैं या हम परमात्मा की बात करते हैं। आनंद यहाँ बैठे हैं, आनंद है, मुझे कई बार कहा कि भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रोल हैं। ऐसे ये रोल का सवाल है ही नहीं। मेरे मन में आया था कि मुझे राम जी का चरित्र करना है, मैं रोल करने के लिए नहीं गया था सागर साहब के पास, मुझे राम जी का चरित्र करना था। तो इसके लिए मेरे मन में था। अब if I'm not suitable for that, I mean it's fine। जबरदस्ती थोड़ी होती है कोई। ऑडिशन दिया, मैंने नहीं किया होगा अच्छा, उन्हें नहीं पसंद आई मेरी बात, मेरा लुक्स नहीं पसंद आया होगा, या तो जो भी होगा। तो बात
आई गई हो गई, somebody else was almost selected, and one fine afternoon, it was a Sunday, he called me, क्या कर रहे हो? कुछ संडे घर पे हमारे पास आ जाओ। मैं सागर मेला चला गया, and he said one line to me, कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम ने मिला। ये क्या हो गया अचानक? मतलब ये हो गया कि हेड से टेल हो गया, टेल से हेड हो गया एकदम से। बट एनीवे, आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि जो भी कुछ हुआ वो ऊपर से हुआ है, परमात्मा से, और परमात्मा कोई ना कोई जरिया ढूंढता है। उसने एक ऐसा जरिया ढूंढा जो इस योग्य था कि जो इसको सही मकाम तक पहुंचा, और वो थे हमारे रामानंद सागर साहब। रामायण के साथ जितना भी आप सबने रामायण देखी है, आज भी रामायण के बाद मेरा जो करियर था, जो फिल्म करियर था, वो खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे मैं ये यहाँ पर खड़े होकर, इस मुकाम पर खड़े होकर, इस जगह पर खड़े होकर मैं ये क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं कुछ कोई निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, मैं मेरी फीलिंग्स बता रहा हूँ। रामायण के बाद मेरा फिल्म करियर खत्म। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, जब मैं पार्टी में जाता था तो हीरोइंस लाइक श्रीदेवी जी, जया प्रदा उठ के खड़ी हो जाती थी, नमस्ते करने। प्रोड्यूसर्स लाइक यश चोपड़ा जी या हमारे दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे, तो जी हम क्या रोल दें? तेरी इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है यार। मैं थोड़ा दिन बड़ा परेशान था, ठीक क्या हो गड़बड़ हो गई। मैं मुझे काम करना है यार, मुझे अपना घर भी चलाना है, मेरा परिवार है, Where do I go? मैंने बहुत कोशिश की, कुछ ग्रे शेड्स की रोल भी करने की कोशिश की, पर लोगों को तो वो अच्छे लगे ही नहीं, मुझे खुद को भी नहीं अच्छे लगे। मैंने नहीं यार, उनको भी तुम इस काम के लिए नहीं बने, ये काम तुम्हारा है नहीं, तुम दिखते भी नहीं हो ग्रे, पन से तो तुम ग्रे हो ही नहीं, तुम दिखते भी नहीं हो ग्रे। और एक दिन फिर मुझे इस बात का इल्हाम हुआ, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ इल्हाम, वो आसानी से नहीं होता और वो उससे ऊपर वाला करवा सकता है कि अरुण गोविल तुम्हारे पास जो है, इंसान की एक फितरत होती है कि जो उसके पास नहीं होता है वो उसके पीछे भागता है, जिंदगी भर भागता है कि मुझे ये मिल जाए, ये मेरे पास नहीं। लेकिन जो उसके पास होता है उसकी मेरे टाइम्स को कदर नहीं करता, वो तो घर की चीज है, वो तो है ही है मेरे पास, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मुझे एक दिन ये बात समझ में आई कि तुम्हारे पास जो है, जो इमेज है, तुम उसी के लिए बने और यही तुम्हारी जिंदगी के लिए ठीक है। मैं रामायण के बाद 50, 100, 200 फिल्में कर भी लेता अगर, तो भी आज 30 साल बाद, 35 साल बाद लोग मुझे नहीं जानते इस तरह से जिस तरह से आज जानते हैं। आज भी आप कहीं भी चले जाए, मतलब एयरपोर्ट चले जाए, किसी फंक्शन में चले जाए, कुछ भी हो जाए, आज भी जो इज्जत, जो प्यार, जो स्नेह मिलता है रामायण के कारण, वो अपने आप में I sincerely am thankful to श्री रामानंद सागर साहब। और एज ए डायरेक्टर मैंने ऑफकोर्स उनके साथ उतना ही वही काम किया, पर उनमें एक्टर के, वो मेरे ख्याल से टेक्नीशियन तो वो जितने अच्छे थे ही, लेकिन वो एक एक्टर के डायरेक्टर थे। उनको ये पता था कि इस एक्टर में कितना है, कंटेंट है इसमें, अगर है तो निकाल लेंगे। ये उसमें इंस्पायर। तो हम लोगों ने भी शायद ठीक ठाक काम कर लिया था, उन्होंने तो
जिंदगी का बहुत अच्छा काम किया हुआ, और हम एक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम कर दिया था। मुझे आज भी सुनील की कोशिश से डर लगता है, इतना अच्छा गुस्सा करता था ये एज लक्ष्मण, मुझे आज भी डर लगता है, और इसलिए मैं आज भी इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। सीता भैया की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं तो आज भी सीता भैया ही बोलता हूँ, दीपिका नहीं कह पाता मैं। उन्होंने कितना अच्छा काम बतौर सीता भैया किया है, वो कभी रिपीट नहीं हो सका, हमें नोबडी को मिलता है। तो मैं इनको इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और फाइनली एक बार फिर अपनी बात खत्म करते हुए शिव को और प्रेम जी association with Sagar Saab and Prem actually promoted again the same time when the car was being made, and I just come to Bombay. And then subsequently I would buy occasionally whenever I went to Madras. But it was when in the mid-70s when I became active in the Producers Guild. So when Sagar Saab became the president of the Producers Guild, I was the vice president. And although I was several decades his junior, he would always call me and he would always take my views on various issues in the industry, and we became really close. And since then, from the mid-70s onwards, I spent many afternoons, evenings with him on different occasions. And although as his book, I tell you, and most of us know, his masterpiece is the Ramayana. But Sagar Saab as a filmmaker was much beyond that. As has been just depicted in this short ED on him, he was, imagine a span of 6 decades in cinema. He started in the silent era as a young clapper boy at the age of 15, and then went on to make several classics. His example, his dialogue in film Paigam, which started in Kumar, are still considered epic. They are really students of cinema. Of course, there's story and screenplay of Sri Prasad. There is also evidence of his great cinematic sense. And then he did, as briefly mentioned here, at a time when not many people would go to Madras, Chennai, where some Hindi films had started being made. And he worked with the great S.S. Basan of Yemen, and produced and directed and wrote several films, which are all done. And then he came back and made several films here, which all of us have loved. He had a keen sense of drama, of music, and above all, his greatest quality was passion for life. He was somebody who loved life, and he lived life on his terms, but while adhering to every single principle which is essential to make a great human being. I remember him with great fondness, and I'm so glad that Prem has found time to write this book so that the younger generation and the people who come keep getting inspired from Sagar Saab, who will be one of the great pillars of Indian cinema, especially post-independence. So my homage and deep respect for a great pioneer. Congratulations, Prem. And Prem himself
achievement of today's part. And I'm so happy to see Sagar family here with his wishes and I must add, my friendship. Mobile. And also I must tell you that this is also authored beautiful book on entertainment. Why don't you tell us one or two words which you have just launched? I'd actually this is something Good evening and thank you very much for this invitation and Shiv especially. राम जी ने हिंदी में बोला तो मैं भी थोड़ा हिंदी में बोलूँगा, पर उतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकता जितना राम जी बोलते हैं। पर अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मिक्स कोशिश करूँगा जो भी बोल सकता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे सागर कैंप में काम करने का मौका मिला और उसके लिए मैं बाकी सबको तो धन्यवाद नहीं दूंगा पर प्रेम जी को जरूर दूंगा क्योंकि प्रेम जी इज द पर्सन हु गॉट मी इन दिस कैंप एंड प्रेम जी हैज गिवन मी हिज फर्स्ट ब्रेक इन हिज सीरियल विक्रम अवतार। थैंक यू वेरी मच प्रेम जी फॉर गिविंग मी टू दिस कैंप एंड प्रेम जी ने ही मुझे इंस्पायर किया था जब ऑडिशन हो रहे थे रामायण के कि भाई दे दो ऑडिशन। मैंने कहा भाई इस तरह के रोल हैं, मैथोलॉजिकल रोल हैं, पता नहीं मैं शूट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा उसके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं देने में कोई बुराई नहीं है, दे दो। मैंने दिया रोल ऑडिशन पर मुझे सिलेक्शन हुआ मेरा, जैसे अरुण जी ने कहा था वैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ था शत्रुघ्न के लिए, लक्ष्मण के लिए नहीं हुआ था। शायद आप लोगों को किसी को पता भी नहीं होगा इस बारे में। और मैंने एज ए शत्रुघ्न कुछ शूटिंग भी की थी। मैं एक और इंसान को थैंक्स करूंगा जिसने ये काम नहीं किया। अगर वो शायद ये काम करता तो मैं उस पोजीशन पर नहीं होता जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ। शशि पुरी। शशि पुरी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी बन गए थे उन दिनों। उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया था और शुरू के 1 और 2 एपिसोड में वो काम कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि इस कारण से क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं उस डिटेल में भी नहीं गया। परंतु जब मुझे पापा जी मिले, मैं किसी और प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहा था जू में और बहुत नज़दीक था पापा जी के घर से, तो उस समय वो बाई चांस ही किस्मत की बात है, जैसे कहा कि ये डेस्टिनी है, किस्मत है या परमात्मा बनाता है। ये बिल्कुल बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। डेस्टिनी में बहुत बिलीव भी करता हूँ मैं, क्योंकि मैं उस दिन एक जू में बंगला है नागीविला, उसमें शूटिंग कर रहा था। किसी कारणवश मैं रोड क्रॉस किया और उसी समय सागर साहब की गाड़ी निकली वहाँ से। उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि भाई क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं शूटिंग कर रहा हूँ। कहते नहीं चल अभी मेरे साथ। मैंने कहा नहीं पापा जी मैं बाद में आऊँगा, आप बताइए ना। कहते नहीं तो ऑफिस आ। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। उस दिन मैं जा नहीं पाया। नेक्स्ट डे वापस उन्होंने मुझे, क्योंकि उस समय मोबाइल नहीं थे तो इससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था लोगों का, परंतु उन्होंने मेरे पास में फ़ोन भी नहीं था उन दिनों, तो उन्होंने किसी तरह से मुझे मैसेज भिजवाया। मैं गया और उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लक्ष्मण का रोल करो। मैं ये क्या है बात है, लक्ष्मण का रोल के लिए आप ऑफर कर रहे हो, ऑलरेडी शिक्षित भी कर चुका है, कर रहा है ये रोल। कहते नहीं नहीं मैं चाहता हूँ तुम करो। मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं सोचता हूँ बताता हूँ। आप ऑनेस्टली विश्वास करेंगे, मैंने शशि पुरी को फ़ोन किया। मैंने कहा शशि मुझे ऐसा ऐसा कहा गया है और एज ए फ्रेंड मैं उस रोल को एक्सेप्ट नहीं करूँगा अगर आप कर रहे हो। उसने कहा देख मैं तो करने वाला नहीं हूँ रोल, चाहे कुछ भी हो, मेरा कुछ जो भी पर्सनल इशू है वो, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा वो रोल। देख कोई और करे, इससे अच्छा है कि तेरे को ऑफर हो रहा है तू कर ले। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ वो रोल। और आज सागर साहब में कैंप में मैं प्रेम जी को और शशि पुरी को डेफिनेटली थैंक्स करूँगा कि उन्होंने, शशि ने रोल छोड़ा और प्रेम जी ने मुझे कहा कि ऑडिशन दो और मैं सिलेक्ट हुआ। It was a wonderful, it was a great experience and I'm really thankful to these 2 people who have given me this opportunity कि आज 21-32 साल जो जितने भी साल हो गए उसके बाद भी आज लोग याद करते हैं। और आज पुरानी जनरेशन नहीं, यंग जनरेशन की जो 18, 19, 20 साल की है, आप अगर मेरे ट्विटर पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे देखेंगे हज़ारों मेरे पास में फैंस के
अभी थर्ड जनरेशन देख रही है और देखती है और आज भी याद करती है और आज भी पसंद करती है हमारे काम को। और सागर साहब का जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा उनके साथ काम करने का, मैं यही कहूँगा कि मेरा बहुत खट्टा मीठा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने का। कभी बहुत मज़ा आता था उनके साथ में, कभी कभी मैं थोड़ा नाराज भी हो जाता था, क्योंकि क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो डेफिनेटली नाउ आज उस टाइम को देखते हुए मुझे लगता है कि नहीं, ही वॉज राइट, आई वॉज रॉन्ग एंड डेफिनेटली आई वॉज रॉन्ग। क्योंकि क्या है कि शूटिंग में कभी कभी वो इतने मशगूल हो जाते थे, इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि वो भूल जाते थे लंच ब्रेक करना। और उस समय क्या है कि यंग एज होने की वजह से हमें भूख लगती थी, खाना खाने की बहुत इच्छा होती थी, टाइम पे लेट हो जाते थे, तो उस समय मेरा गुस्सा बढ़ जाता था। और वही गुस्सा जो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उसी गुस्से से मेरा रोल इतना पावरफुल बन पाया। प्रमोट कर देते थे मुझे कि मैं गुस्सा करूं जिससे वो जो लक्ष्मण का जो एंगर है वो नजर आए, और वो नजर आया और लोगों ने बहुत बहुत अप्रिशिएट किया उस बात को। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, इट वॉज ए वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मुझे वो कभी कभी जब मैं ज़्यादा गुस्सा करता था मुझे कहते तू मेरा छठवां बेटा है। मैं कहता था नहीं बाबा जी, मैं छठवां बेटा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं, आप मेरे को ना जबरदस्ती परेशान करते हो और मेरे को जबरदस्ती भूखा रखते हो। कहते नहीं भूखा नहीं रखता हूँ मैं, तू मेरा छठवां बेटा है। जैसे 5 बेटे मेरे से कभी कभी खट्टा मीठा रिलेशन होता है, वैसे ही तेरे साथ रिलेशन है। और कभी कभी जब ज़्यादा होता है तो मेरे को बोलते हैं तू वाइल्ड हॉर्स है, ब्लैक स्टैलियन है, तेरे को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और कंट्रोल करके मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ। और डेफिनेटली उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके मुझसे बहुत अच्छा काम निकलवाया। और जो आज इतने साल बाद भी रामायण काफ़ी बनी, 3-4 बनी, पर आज तक मेरे को नहीं मालूम कि किसी ने किसी लक्ष्मण को याद किया होगा जो आज 32 साल बाद भी इस लक्ष्मण को याद करते हैं। और जो बुक बनी है, बुक निकाली है प्रेम जी ने और शिव ने मेहनत करके, मैं इतना कहूँगा कि ये बुक के ज़रिए सारा जो इंसान है, जितना समाज है जो पढ़ सकते हैं पढ़ें। और डेफिनेटली इसका डेफिनेटली होने के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा कि एक इंसान, एक छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल ही अनाथ की तरह था, उसने अपने आप का जीवन कैसे संभाला, अपने परिवार को कैसे संभाला और एक अचीवमेंट मिला उसे, और उसने उस मुकाम पे पहुंचा है जो मुकाम शायद बहुत कम लोगों को नसीब होता है। प्रेम जी, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। शेख, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच।